इसको हम लुब्रिकेट करेंगे तो थोड़ी प्रॉब्लम होगी, और इन दोनों को तो हम गियर बॉक्स लगाने से पहले ही लुब्रिकेट कर सकते हैं। तो लुब्रिकेशन से पहले ये वाला जो बेरिंग है इसको लुब्रिकेट कर लेते हैं, और सेम प्रोसेस इस वाले पे करनी है, और कुछ इसी तरीके से ये वाला जो बेरिंग है इसको भी लुब्रिकेट कर लेते हैं। और ये टाइप का जो बेरिंग है इसको नीडल बेरिंग बोलते हैं, और इस बेरिंग के ऊपर ये एक इसकी स्लीव लगती है, तो इसको हम यहाँ पर कुछ इस तरीके से ड्रॉप कर देंगे, और ये जो बेरिंग है ये एज एन असेंबली पूरा कंप्लीट हो गया है। तो अब हम गियर बॉक्स है उसको इंस्टॉल कर सकते हैं। तो गियर बॉक्स को बेसिकली एज एन असेंबली जिस तरीके से मैंने असेंबल करके दिखाया था एज इट इज़ उसी तरीके से मैंने इसको अभी पिक कर रखा है। और बिकॉज ये RH साइड का क्रैंकेस है तो इसमें ये वाले जो सेक्शन है ये कुछ इस तरीके से लगने वाले हैं। तो इस साइड यहाँ पर एक इसका वॉशर लगता है, तो मेक श्योर आप उसको लगाए हुए हों इस सिचुएशन में, और उसके बाद आप इसको एज इट इज़ कुछ इस तरीके से इंस्टॉल कर सकते हैं। इंस्टॉल करते टाइम जो चीज़ आपको माइंड में रखनी है वो यही है कि जो वॉशर है वो अपनी पोजीशन पर रहे, और उसके बाद आप ये जो गियर्स हैं इनको ड्रॉप कर दें। और ड्रॉप करने के बाद ये बिल्कुल सही तरीके से ड्रॉप हो गई। ये चेक करने का सिंपल सा तरीका है, आप जो आउटपुट शाफ्ट है उसको होल्ड करके उसको रोटेट करेंगे तो ये थोड़ा सा मूवमेंट होने के बाद ना तो काउंटर क्लॉकवाइज रोटेट होगी और ना ही क्लॉकवाइज। ऐसा इसलिए हो रहा है बिकॉज अभी एक से ज़्यादा अमाउंट के जो गियर्स हैं वो इंगेज्ड हैं, मतलब अभी सेकेंड या थर्ड या फिर फर्स्ट या फोर्थ जो भी है वो गियर्स इंगेज्ड हैं, और मल्टीपल गियर्स इंगेज होने की वजह से जो गियर बॉक्स है वो मूव नहीं कर पा रहा है। आप इसमें से किसी भी एक गियर को लिफ्ट कर देंगे तो आप जो गियर्स हैं उनको मूव कर पाएंगे। अब बारी आती है इन सारे आइटम्स को इंस्टॉल करने की, तो इनको शिफ्ट फोक्स बोलते हैं। ये इनकी शिफ्ट गाइड पिन्स हैं और ये शिफ्ट ड्रम है। तो सबसे पहले हम जो शिफ्ट फोक्स हैं उनको इंस्टॉल करेंगे। तो जो शिफ्ट फोक्स हैं उनको इंस्टॉल करना इस केस में अंदर की साइड हो गई है, और शिफ्ट फोक है वो ये हम इनपुट वाली साइड लगाएंगे। तो यहाँ पर ये वाला जो गियर है जिसको आप मूव कर सकते हैं, इसमें यहाँ पर एक स्लॉट बना हुआ है, उस स्लॉट के अंदर ये कुछ इस तरीके से फिट हो जाएगा, और सेम दूसरी साइड यहाँ पर है तो इस वाले को हम यहाँ पर फिट कर देंगे। और अब बारी आती है जो शिफ्ट ड्रम है उसको इंस्टॉल करने की। तो इसमें भी एक साइड का जो इसका डायमीटर है वो कम है और एक साइड का ज़्यादा है, और इस सिचुएशन में हमने जो RH कवर है उसको यूज़ कर रखा है, तो जो कम डायमीटर वाला सेक्शन है वो नीचे की साइड रहेगा, और उसके बाद जो स्मॉल साइड वाला सेक्शन है उसको हम कुछ इस तरीके से ड्रॉप कर देंगे। और एक बार जो शिफ्ट फोक्स हैं उनको हम थोड़ा सा बाहर की साइड रख लेते हैं, और जो ड्रम है उसको एक बार मूव कर लेते हैं जिससे कि जो लुब्रिकेशन है वो इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। और अब बारी आती है ये जो पिन्स हैं इसको इसके जो स्लॉट्स हैं उनके अंदर इंसर्ट करने की। तो बेसिकली जो शिफ्ट फोक है उसकी ये वाली जो पिन है इसको ये जो शिफ्ट ड्रम के अंदर लाइंस बनी हुई हैं इनके अंदर हमें इंसर्ट करना है। तो उसके लिए हमें इसको थोड़ा सा ऊपर की साइड मूव करना पड़ सकता है, और ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा। और ऐसा करते टाइम हमें एक चीज़ मेक श्योर करनी है कि जो शिफ्ट का जो फोर्क है उसका जो होल है वो, और जो क्रैंकेस के अंदर होल बना हुआ है जिसकी तरफ मैं अभी पॉइंट आउट कर रहा हूँ वो एक दूसरे के साथ अलाइन हो कुछ इस तरीके से। और सेम प्रोसेस दूसरी वाली के साथ करनी है, बट एक चीज़ जो मेक श्योर करने वाली है वो ये कि आप जो लाइन है जो दूसरा वाला जो शिफ्ट फोक है उसको दूसरी लाइन में लगाएं। पहली चीज़ तो ये लगेगा ही नहीं सेम लाइन में, लेकिन किसी भी वजह से ये लग सकता है, ऐसी सिचुएशन हो जाती है, तो भी आपको ऐसा नहीं करना है। दोनों शिफ्ट फोक हैं वो अलग अलग लाइन के अंदर ही लगाने हैं। अब बारी आती है लास्ट में जो पिन्स हैं उनको लगाने की। तो छोटी साइज की जो पिन है वो जिस साइड छोटा वाला शिफ्ट फोक लगा हुआ है वहाँ पे लगेगी, और बड़ी वाली जो पिन है वो आउटपुट शाफ्ट में जो बड़ा वाला शिफ्ट फोक लगा हुआ है वहाँ पर लगेगी। लेकिन इनको लगाने से पहले हमें इनको लुब्रिकेट करना है, और लुब्रिकेशन के बाद आप इनको ड्रॉप कर सकते हैं। वैसे इनके डायरेक्शन मैटर नहीं करती है, बट इस केस में आप देख सकते हैं कि इनमें कुछ मार्क्स वगैरह बने हुए हैं। ये मार्क्स ओवर द टाइम जहाँ पर फ्रिक्शन नहीं हुआ है या फिर जो सेक्शन मूव नहीं हुआ है वहाँ पर ऑयल बर्निंग की वजह से बने हुए हैं। तो यहाँ पर ये वाला जो मार्क है ये नीचे की साइड रहेगा, और ये वाली पिन है ये यहाँ पर लगेगी। और पिन को लगाते टाइम जो शिफ्ट फोक है और नीचे जहाँ पर जो पिन जाकर के बॉटम आउट होगी उन होल्स को अलाइन रखना है, और उसके बाद आप जो पिन है उसको थोड़ा सा स्लाइड करके
इंसर्ट कर सकते हैं। और शाइन के केस में इन पिन्स के अंदर किसी भी टाइप की कोई भी स्प्रिंग वगैरह नहीं लगने वाली है। तो दूसरी जो पिन है उसके साथ भी सेम ही केस है, आपको अलाइन करके रखना है और उसके बाद इनको पुश कर देना है। और इसी के साथ हमारा जो गियर बॉक्स है उसके जितने भी पार्ट्स हैं वो लग चुके हैं। तो अब क्रैंक केस के अंदर जो नेक्स्ट पार्ट होने वाला है वो होगा हमारी जो क्रैंक है उसको इंसर्ट होने वाली है। तो बस क्रैंकशाफ्ट की इंस्टॉलेशन की प्रोसेस काफी सिंपल है। इसको कुछ इस तरीके से होल्ड करना है। आरएच क्रैंक केस की साइड जो विदाउट बैरिंग वाला पोर्शन है वो रहेगा, बिकॉज यहाँ पर बैरिंग ऑलरेडी है। बैरिंग की बुशिंग हमने लगा दी है, तो इसको एज इट इज ड्रॉप करना है। चांसेस है कि आप इसको एकदम से ड्रॉप करेंगे तो ये डैमेज हो सकती है, तो बस इसको एज इट इज ड्रॉप करना है। तो अब जो हमारा क्रैंक केस है उसके अंदर हमारा सारा काम है वो फिनिश हो चुका है अभी के लिए। और उसके बाद जो गैस्केट है उसको बनाने के लिए मैं 3 बॉन्ड यूज कर रहा हूँ, ग्रे कलर वाला। तो सबसे पहले एक लाइट कोट लगाएंगे यहाँ से लेकर के और यहाँ तक। अब बेसिकली जो लाइन मैंने फॉलो करने को बोला था उसके अलावा यहाँ पर और इस वाले सेक्शन में थोड़ा सा और थोड़ा सा यहाँ पर और लगाना है। इस वाले सेक्शन में ज्यादा नहीं लगाना है बिकॉज ये इंजन का इंटरनल पार्ट है। बेसिकली एक्सेसिव जो ब्लो बाई होता है वो यहाँ से पास आउट होता है, तो आप यहाँ पर ज्यादा गैस्केट अप्लाई ना करें। तो बेसिकली कुछ इस तरीके से आपको जो गैस्केट है वो अप्लाई करना है। ना ही आपको ज्यादा थिक लेयर बिल्ड करनी है और ना ही इसको इतना पतला छोड़ दें कि ये फिर प्रॉपर्ली सील ही ना कर पाए। और उसके बाद इसके जितने भी सेक्शंस हैं तो इनको ये वाली शाफ्ट है ये और जो हमारी क्रैंक शाफ्ट है वो उससे अलाइन करके इसको नीचे की साइड ड्रॉप करना है आराम आराम से। और उसके बाद जब आप इतने कॉन्फिडेंट हो जाएंगे सारे जो होल्स हैं, सारे जो सेक्शंस हैं वो प्रॉपर्ली अलाइन हो गए हैं, तो उसके बाद आप इसको थोड़ा सा पुश कर सकते हैं कुछ इस तरीके से। तो अब बारी आती है जितने भी बोल्ट्स हैं उनको लगाने की। तो सबसे पहले जो अंदर की साइड बोल्ट्स लगेंगे उनकी बात कर लेते हैं। तो इस केस में वो आइडेंटिफाई करना, अदरवाइज जो ज़्यादा डर्टी बोल्ट्स होंगे वो बाहर की साइड लगेंगे और जो एकदम क्लीन बोल्ट्स होंगे या फिर ऑयली जैसे दिखने वाले बोल्ट्स होंगे वो अंदर की साइड लगेंगे। यह वो होगी कि हम इंजन को दूसरी साइड टर्न करेंगे और उसके बाद यहाँ पर ये जो होल आप देख सकते हैं इसके अंदर एक 10 मिलीमीटर का बोल्ट लगने वाला है। That's it. Alright, तो नेक्स्ट स्टेप में हम जो गियर का ड्रम है उसकी जो सेलेक्टर प्लेट है उसको लगाने वाले हैं। इसको गियर स्टार भी बोलते हैं। तो सबसे पहले इसकी जो 2 पिन्स हैं उनको हम इंसर्ट करेंगे। यहाँ पर जो 2 स्लॉट्स आपको दिख रहे हैं ड्रम के अंदर, एक यहाँ पर लगेगा और दूसरा यहाँ पर। और उसके बाद इसमें ये जो 2 स्लॉट्स बने हुए हैं इनको इन पिन्स के साथ अलाइन करके कुछ इस तरीके से लगा देंगे। और उसके बाद लगेगा हमारा 10 मिलीमीटर का, टाइट नहीं करना है। ऑलराइट, तो अब बारी आती है जो स्टॉपर प्लेट है उसको इंस्टॉल करने की। तो 10 मिलीमीटर का बोल्ट, तो जो स्प्रिंग है वो कुछ इस तरीके से ड्रॉप करनी है हमें कि इसका जो ये बेंड और का जो पोर्शन है वो ऊपर की साइड रहे और इसको यहाँ पर कुछ इस तरीके से ड्रॉप कर देना है। उसके बाद बारी आती है वॉशर को लगाने की। तो वॉशर को हम यहाँ पर कुछ इस तरीके से प्लेस कर देंगे। उसके बाद बारी आती है जो स्टॉपर प्लेट है उसकी। तो ये इस डायरेक्शन में नहीं लग सकती है बिकॉज इसका जो एक कर्व है वो उस साइड जा रहा है, जबकि हमें ये जो कर्व है इसको इस साइड रखना है। और साथ ही साथ जो स्प्रिंग का कट है जहाँ पर स्प्रिंग का जो वो बेंड हुआ वाला पोर्शन है वो लगेगा वो इस साइड होना चाहिए। तो इसको एक बार यहाँ पर कुछ इस तरीके से प्लेस करना है और एक बार जो बोल्ट है उसको थोड़ा सा टाइट कर देंगे। उसके बाद इसको यहाँ पर होल्ड रखते हुए जो बोल्ट है उसको टाइट करेंगे। टाइट करने का तरीका मैंने बता ही दिया है, अब उसको मैं बार बार रिपीट नहीं करूँगा। तो जो गियर्स हैं उनको चेक करने के लिए सिंपली एक 10 मिलीमीटर का सॉकेट लेंगे और उसको जो गियर स्टार का जो 10 मिलीमीटर का बोल्ट है उसके ऊपर लगाएंगे। और उसके बाद ये वाली जो इनपुट शाफ्ट है इसको रोटेट करते ऐसा तरीका है, इनपुट शाफ्ट को घुमाते हुए आउटपुट शाफ्ट है उसको एक बार रोक लेते हैं। और उसके बाद आप देख सकते हैं कि जो आउटपुट शाफ्ट है वो मूव नहीं कर रही है और जो इनपुट शाफ्ट है वो मूव कर रही है। तो दैट मीन्स कि जो गियर है वो न्यूट्रल है। अब तो ज़्यादा हार्ड शिफ्टिंग नहीं होनी चाहिए बिकॉज अगर ज़्यादा हार्ड शिफ्टिंग हो रही है दैट मीन्स कि जो गियर बॉक्स है उसमें प्रॉब्लम है, या तो हमने कोई गियर गलत लगा दिया या फिर कोई वॉशर गलत लगा दिया है। सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, तो इसके जो चारों गियर्स हैं वो प्रॉपर्ली काम कर रहे हैं। और नेक्स्ट स्टेप होने वाली है
हमारी जो किकशाफ्ट की स्टॉपर प्लेट है या फिर गाइड प्लेट जिसको बोलते हैं उसको इंस्टॉल करना। तो ये कुछ इस तरीके से इंस्टॉल होगी। एक बार फिर से आप इसकी जो पोजीशन है वो चेक कर लें। इसको कुछ इस तरीके से यहाँ पर प्लेस करना है और उसके बाद इसके दो 10 मिलीमीटर के बोल्ट्स हैं उनको, और उसके बाद बारी आती है हमारी जो गियर शाफ्ट है उसको इंस्टॉल करने की। तो गियर शाफ्ट में यहाँ पर एक स्प्रिंग लगी रहती है, उसको आप देख सकते हैं कि वो किस तरीके से लगी हुई है, और साथ ही साथ यहाँ पर एक सर्कलिप लगी हुई है। उसके बाद एक वॉशर है वो लगेगा और इंस्टॉल करें, और उसके बाद इसको ये वाला जो होल है इसके थ्रू इंसर्ट करना है। सेक्शंस हैं ये प्रॉपरली इंसर्ट हो जाएं, तब उसके बाद आप इसको थोड़ा सा पुश करेंगे तो जो गियर शाफ्ट है वो प्रॉपरली इंसर्ट हो जाएगी। उसके बाद बारी आती है इस वाली गियर की, जो कि किक शाफ्ट है उस वाली गियर से ड्राइव होती है। इसको लगाना है, तो इसको लगाने के लिए सबसे पहले यहाँ पर एक वॉशर लगेगा, उसके बाद इसकी जो स्लीव है वो लगेगी, और स्लीव को लगाने के बाद जो गियर है उसको लगाना है। तो गियर में जो ये उभरा हुआ सेक्शन है ये नीचे की साइड रहेगा, और जहाँ पर ये गड्ढा बना हुआ है ये सेक्शन ऊपर की साइड। उसके बाद एक और वॉशर लगेगा और लास्ट में यहाँ पर एक सर्कलिप लगेगी। और अब बारी आती है जो किक शाफ्ट है उसको इंस्टॉल करने की, तो इसको लेना पड़ेगा एंड दैट्स इट। और ये प्रॉपर्ली वर्क कर रही है उसके लिए आप इसको कुछ इस तरीके से मूव करके चेक कर सकते हैं। टीवी डायरेक्शन में रखते हुए कुछ इस तरीके से प्लेस कर देना है। और अभी जो किक शाफ्ट है उसके अंदर आपको यहाँ पर एक होल दिख रहा है, इस होल को हमें जो किक शाफ्ट है उसको रोटेट करते हुए यहाँ तक लेकर के आना है, और इस पॉइंट पर इस स्प्रिंग में ये वाला जो सेक्शन बना हुआ है इसको ले जा करके इंसर्ट करना है। और उसके बाद ये एक प्लास्टिक की स्लीव है, इसके अंदर यहाँ पर आपको एक कट बना हुआ दिखेगा। इस कट को वो जो स्प्रिंग वाला सेक्शन जो हमने किकशाफ्ट के होल में लगाया था उसके साथ अलाइन करके इसको कुछ इस तरीके से इंसर्ट कर देना है। और इतना करने के बाद ये जो स्प्रिंग का ये वाला पोर्शन है इसको लिफ्ट करके यहाँ पर ये जो स्लॉट है इसके अंदर कुछ इस तरीके से प्लेस करना है। तो इसका इंस्टॉलेशन प्रॉपर हो गया है। अब हम ऑयल पंप है उसको, और ऑयल पंप है उसको लगाने से पहले दो डाउल्स हैं इनको लगाना पड़ेगा। तो जो दोनों डाउल्स हैं उनको इनकी जो पोजीशन है वहां पर माउंट करना है, और उसके बाद जो ऑयल पंप है उसमें ये जो दो होल्स हैं इनको जो डाउल्स हैं उनके साथ अलाइन करके कुछ इस तरीके से थोड़ा सा पुश करना है। और अब बारी है ये जो दो 10 मिलीमीटर के बोल्ट्स हैं इनको इंस्टॉल करने की। ऑलराइट, तो अब बारी आती है जो प्राइमरी गियर है जिसको ड्राइव गियर भी बोलते हैं उसको इंस्टॉल करने की। लेकिन उससे पहले इसमें एक स्लीव है वो लगती है, और उससे पहले ये वुडरफ की है इसको हमें लगाना है। तो इसको बेसिकली इसके लिए क्रैंक शाफ्ट है, वहाँ पर एक स्लॉट बना हुआ है, उस स्लॉट के अंदर इसको इंसर्ट करना है, और उसके बाद इसको थोड़ा सा अंदर, और उसके बाद ये जो स्लीव है या फिर बुशिंग जो भी आप बोलना चाहें, इसमें जो ये खड्डे वाला पार्ट है ये नीचे की साइड रहेगा और जो उभरा हुआ सेक्शन है वो ऊपर की साइड रहेगा। और इसको इंस्टॉल करते टाइम इसमें जो स्लॉट बना हुआ है ये जो वुडरफ की है उसी के लिए बना हुआ है, तो उन दोनों को अलाइन रखना है और उसके बाद इसको पुश कर देना है कुछ इस तरीके से। और उसके बाद बारी आती है जो प्राइमरी गियर है उसको इंस्टॉल करने की। आप इसको इस तरीके से भी इंस्टॉल कर सकते हैं और इस तरीके से भी। तो इसको जस्ट जो वुडरफ की है उसके साथ अलाइन करके इंसर्ट कर देना है, एंड अभी के लिए इस वाले सेक्शन में बस इतना ही काम है। उसके बाद बारी आती है जो ऑयल पंप को ड्राइव करने वाली जो गियर है उसका इंस्टॉल करने की। तो इसमें जो स्क्वायर शेप बना हुआ है ये सेक्शन ऊपर की साइड रहेगा, और ये जो प्लेन सेक्शन है ये नीचे की साइड रहेगा। तो इसको कुछ इस तरीके से लगाना है, और इसके जो टीथ्स हैं उनको जो प्राइमरी गियर है उसके टीथ्स के साथ कुछ इस तरीके से प्लेस करना है। और उसके बाद इसका जो ये वॉशर है जो कि जो ऑयल पंप है उसको ड्राइव करने का काम करेगा, उसको ये वाला जो ऑयल पंप का सेक्शन है इसके पैरेलल रख के, और ये जो स्लॉट है यहाँ पर कुछ इस तरीके से प्लेस कर देना है। और कुछ भी नहीं लगता है बिकॉज जो आरएच कवर लगेगा वो इसको होल्ड रखने का काम करता है। इसको कुछ इस तरीके से स्लाइड करना है, और उसके बाद जो क्लच हाउसिंग है उसको भी इंसर्ट कर देना है, और ये कुछ इस तरीके से इंस्टॉल हो जाएगी। और अभी यहाँ सबसे पहले एक वॉशर लगेगा, और इसके अलावा दो और वॉशर्स हैं जो कि साइज में लगभग इसी के जैसे दिखते हैं, लेकिन उनका जो इनर डायमीटर है वो जो इनपुट शाफ्ट है उसको क्रॉस नहीं कर सकता है। उसके बाद क्लच का जो ये वाला सेक्शन है
जो कि प्रेशर प्लेट और जो फ्रिक्शन प्लेट है उसको नंबर्स वगैरह लिखे हुए हैं वो साइड हम नीचे की साइड रखने वाले हैं, कुछ इस तरीके से। और अब बारी आती है प्रेशर प्लेट है उसको लगाने की, वो नीचे की साइड रखते हैं और ये कुछ इस तरीके से लगेगी। इसमें अगेन वही है, जो नंबर्स वाला पोर्शन है उसको हम नीचे रखेंगे, बिकॉज जब हम इसको लगाएंगे तो वो ऑटोमेटिकली ऊपर आ जाएगा। और इसी तरीके से इसमें 3 प्रेशर प्लेट्स लगेंगी और 4 फ्रिक्शन प्लेट्स लगेंगी। एंड एज ए नेक्स्ट स्टेप जो हब की दूसरी वाली जो प्लेट है उसको भी अलाइन कर देना, इसके साथ इसको अलाइन करके कुछ इस तरीके से लगा देंगे। और उसके बाद ये जो पूरी असेंबली है इसमें 3 प्लेट्स हैं, उनको हम इस वाले स्लॉट में लगाने वाले हैं और जो एक प्लेट है उसको हम इस वाले स्लॉट में लगाने वाले हैं। 3 प्लेट्स हैं वो एक साइड और एक फ्रिक्शन प्लेट है वो दूसरी साइड हो जाने की वजह से ये चिपकने वाला जो इश्यू है वो नहीं आएगा, जिसकी वजह से लॉन्ग टाइम तक अगर हम बाइक को पार्क करके रखते भी हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो इनकी जो प्लेसमेंट है वो कुछ इस तरीके से करके ये जो पूरी असेंबली है इसको यहाँ पर हमें ड्रॉप करना है इस और इसको इंस्टॉल करने के बाद सबसे पहले एक वॉशर लगेगा और उसके बाद ये वाला जो नट है इसको लगाना है। और असेंबली का जो नट है वो क्लॉकवाइज ही टाइट होता है, तो इसको सबसे पहले हैंड टाइट। 4 स्प्रिंग्स और जो क्लच स्प्रिंग्स हैं उनकी कोई भी डायरेक्शन नहीं है, उसको आप ऐसे भी लगा सकते हैं और ऐसे भी लगा सकते हैं। उसके बाद लगेगी स्प्रिंग्स को होल्ड करने वाली प्लेट और इसको भी आप किसी भी तरीके से प्लेस कर सकते हैं। उसके बाद लगेंगे 4 10 मिलीमीटर के बोल्ट्स और ये जो 4 बोल्ट्स हैं इनको क्रिस क्रॉस पैटर्न में टाइट करना है। और जब चारों स्प्रिंग्स हैं वो प्रॉपर्ली पूरी टाइट हो जाएं तो उसके बाद आपको इन बोल्ट्स को थोड़ा सा ओवर टाइट करना है, इनको ओवर टाइट बिल्कुल भी ना करें। उसके बाद बारी आती है जो लिफ्टर बैरिंग है, क्लच रिलीज बैरिंग भी बोलते हैं इसको लगाने की। तो उसके बाद बारी आती है जो सेंट्रीफ्यूगल ऑयल फिल्टर है उसको लगाने की, तो इसको कुछ इस तरीके से प्लेस करेंगे। उसके बाद इसका वॉशर लगेगा और उसके बाद और अब बारी है जो सेंट्रीफ्यूगल ऑयल फिल्टर है उसकी कैप को लगाने की। तो कैप को लगाने और कैप को इंस्टॉल करते टाइम इसके जो होल्स हैं उनको अलाइन रखना है और उसके बाद इसमें 3 स्क्रूज लगेंगे, तो उन तीनों को लगा देता हूं मैं और इंस्टॉल करने के बाद इनको टाइट करना है। और उसके बाद ये वाला जो स्लॉट है इसमें एक स्ट्रेनर लगेगा कुछ इस तरीके से। और इसी के साथ आरएच साइड में जितना भी काम हमें क्रैंकेस में करना था वो कंप्लीट हो चुका है। अब इसका जो कवर है उसको लगाना है, तो गैस्केट को कुछ इस तरीके से प्लेस करना है और अब जो आरएच कवर है वो इसके ऊपर माउंट। और उसके बाद जो ऑयल सील वाला सेक्शन है उसको किकशाफ्ट है उसके साथ अलाइन करके स्लाइड इन करना है, को मैच करके जो आरएच कवर है उसको हम पुश कर देंगे। उसके बाद बारी आती है बोल्ट्स लगाने की। नेक्स्ट स्टेप के तौर पे हम जो स्टार्टर मोटर है उसको इंस्टॉल करने वाले हैं। तो इसकी जो ये वाली ओरिंग है मेक श्योर ये डैमेज ना हो और साथ ही साथ इसको आप अच्छे से ऑयल से लुब्रिकेट कर लें। उसके बाद स्टार्टर मोटर है उसको उसका जो स्लॉट है वहां पर पोजीशन करना है और फिर इसको थोड़ा सा अंदर की साइड पुश करना है। उसके बाद इसके 2 10 मिलीमीटर के बोल्ट्स हैं उनको लगाना है। और अभी आरएच साइड में जितना भी काम था वो हो चुका है, एलएच साइड पे मूव ऑन करते हैं। और एलएच साइड में मूव ऑन करते टाइम सबसे पहली चीज जो कि मैं आउटर डायमीटर है उसकी साइज का सॉकेट लेकर के भी इसको इंसर्ट कर सकते हैं। और अब बारी आती है उन स्टॉपर प्लेट्स को लगाने की जो कि क्रैंकशाफ्ट का जो बेरिंग है उसको होल्ड करके रखती है। तो बेसिकली ये 3 स्टॉपर प्लेट्स हैं और इनके 3 सेम साइज के 10 मिलीमीटर के बोल्ट्स हैं। और जो स्टॉपर प्लेट है उसको लगाना काफी सिंपल है। इसका जो ये बेंड हो रखा जो सेक्शन है ये अंदर की साइड जाएगा और जो बेरिंग है उसके अंदर एक कट बना हुआ है ये उसके अंदर जाकर के लॉक हो जाएगा। और उसके बाद आप जो बोल्ट है उसको लगा सकते हैं और सेम प्रोसेस बाकी की जो 2 प्लेट्स हैं उनके लिए है। और उसके बाद इनको टाइट कर देंगे। उसके बाद बारी आती है जो टाइमिंग चेन है उसको लगाने की। तो उसके बाद इसको इस साइड से इंसर्ट करना है और जो हमारी क्रैंकशाफ्ट है उसके अराउंड इसका जो गियर है उसके अंदर इसको लॉक करके कुछ इस तरीके से छोड़ देना है अभी के लिए। उसके बाद इसका जो डैम्पर है उसको लगाएंगे। तो सबसे पहले इसकी जो स्लीव है वो लगेगी और स्लीव में
एक साइड कट बना हुआ है, तो ये कट बनी हुई जो साइड है वो नीचे की साइड रखेंगे। उसके बाद इसकी जो स्प्रिंग है वो लगेगी, फिर इसकी स्टॉपर प्लेट और उसके बाद इसका 8 मिलीमीटर का बोल्ट। तो कट को नीचे की साइड रखते हुए इसको इसका यहाँ पर जो होल बना हुआ है उसमें ड्रॉप करना है। थोड़ा सा आप इसको भी लुब्रिकेट कर लें। और अगर आपने कट सही डायरेक्शन में रखा है तो जो स्लीव है वो इसका ये वाला जो पार्ट है उससे फ्लश या फिर थोड़ी सी नीचे जा करके फिट हो जाएगी। उसके बाद जो स्प्रिंग है उसको लगाना है। इसको आप किसी भी डायरेक्शन में लगा सकते हैं। फिर बारी आएगी जो प्लेट है उसको लगाने की। तो प्लेट को कुछ इस तरीके से लगाना है और इस तरीके से इसको होल्ड करके इसका जो 8 मिलीमीटर का बोल्ट है उसको लगा देंगे और उसके बाद जो बोल्ट है उसको टाइट करना है। उसके बाद बारी आती है जो टाइमिंग चेन की गाइड है उसको इंस्टॉल करने की। को इस साइड से ड्रॉप इन करेंगे और उसके बाद जो इसका माउंट है वहां पर इसको लगा देंगे और थोड़ा सा हमें टाइमिंग चेन है उसको एडजस्ट करना पड़ेगा एक बार, और ये कुछ इस तरीके से लग जाएगी। फिर से जो टाइमिंग चेन है उसको उसकी जो पोजीशन है जो बेसिकली उसका स्प्रोकेट बना हुआ है उसके अंदर लगाना है। उसके बाद बारी आती है ये जो स्टॉपर प्लेट है इसको लगाने की। तो जो स्टॉपर प्लेट है वो कुछ इस तरीके से लगती है। ये वाला जो सेक्शन है ये यहाँ आकर के इंसर्ट हो जाएगा और उसके बाद इसके जो 2 बोल्ट्स हैं उन दोनों बोल्ट्स को लगाना है। इसमें ये 2 बोल्ट्स लगने वाले हैं। तो जो बड़ा वाला बोल्ट है वो यहाँ पर लगेगा कुछ इस तरीके से और जो छोटा वाला बोल्ट है वो यहाँ पर। अब बारी आती है जो मैग्नेट है उसको इंस्टॉल करने की। पिन से उनको प्रॉपर्ली लगा दें। तो उसके बाद जो फ्लाई व्हील है उसको आप इसके ऊपर कुछ इस तरीके से प्लेस करें और एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करते जाएं। ये अपने आप ही फिट हो जाएगा। और अब ये जो मैग्नेट है और जो फ्लाई व्हील है और जो वन वे क्लच है उसकी असेंबली को एज इट इज हमें यहाँ पर इंस्टॉल करना है। लेकिन इंस्टॉलेशन से पहले यहाँ पर एक नीडल बेरिंग आएगा। तो सबसे पहले इसको लगाना है। स्लॉट बना हुआ है उसके अंदर जो वुडरफ की है उसको लगाना है कुछ इस तरीके से। और जो मैग्नेट है उसको इंस्टॉल करते टाइम ये वाला जो स्लॉट है मैग्नेट के अंदर मेक श्योर करें कि ये जो वुडरफ की हमने लगाई है उसके पैरेलल रहे और उसके बाद इसको अलाइन करते हुए इंसर्ट कर देना है। उसके बाद एक वॉशर लगेगा और फिर 19 मिलीमीटर का बोल्ट लगेगा जो कि मैग्नेट को होल्ड करेगा। उसके बाद बारी आएगी जो स्टार्टर गियर की ड्रिवन गियर है उसको लगाने की। तो इसका जो स्मॉल डायमीटर वाला सेक्शन है मतलब जिसमें छोटी साइज के टीज बने हुए हैं वो अंदर की साइड रहेगा और जो बड़ा वाला डायमीटर है वो बाहर की साइड। दूसरा तरीका इसको चेक करने का ये है कि यहाँ पर एक डॉट बना हुआ है तो ये डॉट बाहर की साइड रहेगा। तो इसको बेसिकली जो स्टार्टर मोटर की गियर है वो और जो हमारा फ्लाई व्हील है उसकी गियर्स है वो उन दोनों के बीच में कुछ इस तरीके से प्लेस करना है कि इसका जो होल है वो LH कवर में यहाँ पर जो होल बना हुआ है उसके साथ अलाइन हो जाए। और उसके बाद इसकी जो पिन है उसको लगाना है और उसके बाद लगेगा ये वाला वॉशर या फिर स्लीव बोल सकते हैं आप इसको कुछ इस तरीके से। एंड दैट्स इट। उसके बाद लगानी है 2 डाउल्स, एक यहाँ पर लगेगी और जो दूसरी वाली है वो यहाँ पर। तो गैस्केट्स को जो दोनों डाउल्स हैं उनके साथ अलाइन करना है और उसके बाद इसको एज इट इज प्लेस कर देना है। फिर बारी आती है जो LH कवर है उसको लगी। तो जो LH कवर है उसको एज इट इज इंस्टॉल कर देते हैं और LH कवर को इंस्टॉल करते टाइम इसको थोड़ा सा फर्मली होल्ड करें बिकॉज मैग्नेट है वो कॉइल को अपनी साइड पुल करेगा। तो उसी टाइम आपको जो दोनों डाउल्स हैं उनको मिलाना है और उसके बाद जो मैग्नेट कवर है या फिर LH कवर आप बोल सकते हैं वो फिट हो जाएगा। और अब इसके जो बोल्ट्स हैं उनको लगाने की बारी है। बोल्ट्स ये सारे सेम है, मैं बस इनको इनकी कंडीशन के हिसाब से ऑर्गेनाइज कर रहा हूँ। जो ज़्यादा खराब कंडीशन के बोल्ट्स हैं वो नीचे की साइड हैं और जो अच्छी कंडीशन के बोल्ट्स हैं वो ऊपर की साइड हैं बिकॉज। अब बारी आती है जो NPS की स्प्रिंग है बेसिकली न्यूट्रल पोजीशन सेंसर उसकी स्प्रिंग और उसकी जो कैप है उसको लगाने की। तो सबसे पहले जो कैप है उसके अंदर जो स्प्रिंग है उसको इंसर्ट कर लेते हैं और उसके बाद यहाँ पर ये जो नीचे की साइड आपको जो होल दिख रहा है ये जो स्प्रिंग है ये इसकी कैप के साथ इसके अंदर इंसर्ट करनी है कुछ इस तरीके से। और उसका था और इसको लगाने से पहले इसकी जो ओरिंग है वो लगेगी यहाँ पर। जो LH साइड का काम है वो हमारा अभी के लिए होता है कंप्लीट। ये जो इंस्पेक्शन होल्स हैं इनको एक बार के लिए हम क्लोज नहीं करेंगे बिकॉज जब इंजन की टाइमिंग हमें मैच करनी होगी तो उस टाइम इनकी जरूरत पड़ेगी। अब बारी आती है जो पिस्टन है उसको क्रैंकशाफ्ट है उसकी जो कनेक्टिंग रोड है उसमें लगाने की। तो इसमें जो इन साइड आपको दिख रही है वो रहेगी इस तरीके से इनटेक की साइड मतलब जिस साइड कार्बोरेटर लगता है उस साइड
और उसके बाद जो पिन है उसको हम स्लाइड कर देंगे और उसके बाद जो इनकी डायरेक्शन है उसको इस साइड रखते हुए जो कनेक्टिंग रॉड है उसके ऊपर पिस्टन को कुछ इस तरीके से प्लेस करना है और उसके बाद इनके जो होल्स हैं उनको अलाइन करते हुए जो पिस्टन पिन है उसको लगा देना। अब बारी आती है जो सर्कलिप है उसको लगाने की। तो ऑलराइट, तो अब बारी आती है डाउल्स हैं उनको लगाने की। तो सिलेंडर लगने से पहले जो डाउल्स लगती हैं उनमें दो यहाँ पर होल्स दिए हुए हैं, वो यहाँ पर लगेंगी। तो ये गई पहली डाउल और कुछ इसी तरीके से जो दूसरी है उसको लगाना है। और अब बारी आती है जो गैस्केट है सिलेंडर का उसको लगाने की और लास्ट में जो डाउल्स हैं उनके साथ इसको अलाइन कर देंगे। और अब बारी आती है जो पिस्टन रिंग्स हैं उनका जो गैप है उसको सेट करने की। जो पोजीशन है वो शो कर रखी है मैंने अभी। तो जो एक्सपेंडर रिंग हमने लगाई थी गोल्ड कलर की उसका जो MERW हमने बनाया था वो यहाँ पर रखना है। उसके बाद जो ऑयल रेल रिंग जो हमने लगाई है अपर और लोअर, उनमें से जो लोअर है वो R1 है और जो अपर है वो R2 है। तो R1 का गैप यहाँ पर रखा है मैंने और R2 का जो एंड गैप है वो यहाँ पर रखा है। उसके बाद T1 और T2 बच गई। तो T1 का गैप यहाँ पर है और T2 का गैप यहाँ पर है। तो अब करना है सिलेंडर को इंस्टॉल। तो उससे पहले इसकी जो है तो अभी जो सिलेंडर है उसको कुछ इस तरीके से जो स्टड्स हैं उनके साथ अलाइन करके नीचे की साइड पुश करते हैं और पुश करते टाइम जो टाइमिंग चेन की गाइड है उसको भी अंदर की साइड रखना है। और फिर बारी आती है जो पिस्टन है उसको जो सिलेंडर है उसके अंदर इंसर्ट करने की। तो सबसे पहले इनको अलाइन कर लेते हैं। उसके बाद जो रिंग्स हैं उनको हमें थोड़ा थोड़ा स्क्वीज करना पड़ेगा और ऐसा करते हुए हमें जो सिलेंडर है उसको पुश करना है। ओके, और जो पिस्टन रिंग्स हैं वो प्रॉपर्ली इंस्टॉल हो जाएं तो उसके बाद आप जो सिलेंडर है उसको पुश कर सकते हैं। और अब बारी है जो दूसरी टाइमिंग चेन की गाइड है उसको लगाने की। तो इसमें यहाँ पर आपको ये वाला जो पोर्शन दिख रहा है ये कुछ इस तरीके से रहेगा। स्लॉट बना हुआ है उसके अंदर फिट हो जाता है। तो आप एक बार इसको स्लाइड करते जाएं और जब आपको लगे कि ये लॉक हो चुका है तब आप इसको इस तरीके से मूव करके देख सकते हैं। अब लगने वाली हैं दो डाउल्स और हेड गैस्केट। तो सबसे पहले जो दोनों डाउल्स हैं उनको इनकी जो लोकेटिंग प्लेस है वहां पर वो जो बड़ी साइज के उनमें डाउल्स लगने वाली हैं। तो उनको आप कुछ इस तरीके से आइडेंटिफाई कर लें और उसके बाद जो हेड गैस्केट है उसको आप ड्रॉप कर दें। और अब बारी आती है सिलेंडर हेड को इंस्टॉल करने की। सिलेंडर हेड है उसको जस्ट आपको ड्रॉप करना है। साथ ही साथ जो टाइमिंग चेन की गाइड्स हैं उनको भी अंदर की साइड लेना ना भूलें। एंड आई थिंक ये सब करने उसके बाद बारी आती है चार जो बोल्ट्स हैं। अब बोल्ट्स या नट्स जो भी बोलना चाहें बिकॉज ये दोनों चीजों का फ्यूजन है। उसके अलावा इनके चार वॉशर्स हैं उनको लगाना है। तो बेसिकली एक वॉशर लगेगा, उसके बाद जो बोल्ट कम नट लगेगा और इसी तरीके से बाकी के जो तीन होल्स हैं उनको भी फिल करना है। अब बारी आती है इनको हैंड टाइट करने की। अब बारी आती है दो ये लॉन्ग साइज के 10 मिलीमीटर के जो बोल्ट्स हैं इनको ड्रॉप करने की। और ये जाने वाले हैं ये दो होल्स हैं इनमें। सो इनको करना है टाइट। जो सेक्शन है इसको आप ऊपर रख के कर सकते हैं एक बार के लिए। और टॉप डेड सेंटर फाइंड आउट करने की वो कैसे करना है। बेसिकली ये जो आपको होल दिख रहा है छोटी साइज का, इसके अंदर आपको यहाँ पर एक कट बना हुआ दिखेगा। उस कट के जस्ट पैरेलल आपको एक टी मार्क है, उस टी मार्क के पास में एक कट बना हुआ है, उसको लेकर के आना है। अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ, टी है उसको लेकर के आना है। टी फॉर टाइमिंग। इसके पास में एक एफ दिखेगा, एफ मीन्स फायर, उसको आपको नहीं लेके आना है। टी जो बना हुआ है उसको यहाँ पर लेकर के आना है। ऑलराइट, तो जो टॉप डेड सेंटर है वो हमने फाइंड आउट कर लिया है। हम अभी काम करने वाले हैं उसमें जो टाइमिंग है वो हमेशा टॉप डेड सेंटर के ऊपर ही रहे। और अब बारी आती है जो टाइमिंग चेन का स्प्रॉकेट है उसको लगाने की। तो सबसे पहले जो कैम शाफ्ट है उसको कुछ इस तरीके से बेसिकली जो ये वाला इसका सेक्शन है इसको जस्ट ऊपर की साइड रखेंगे। उसके बाद जो स्प्रॉकेट है उसके अंदर आपको एक डॉट का जो मार्क दिख रहा है उसको ऊपर की साइड रखेंगे हम। और ये जो दोनों लाइंस हैं ये हमें इस तरीके से रखनी है। डॉट का जो मार्क है वो ऊपर की साइड रहना चाहिए और जो दोनों लाइंस बनी हुई है वो सिलेंडर हेड का जो ये वाला सरफेस है इसके पैरेलल होनी चाहिए। और ये सब हमें करना है तब जब जो कैम शाफ्ट है उसका जो स्प्रॉकेट है उसके ऊपर टाइमिंग चेन है वो लगी हुई हो। और साथ ही साथ जो नीचे वाला टॉप डेड सेंटर है उसमें भी जो टी का मार्क है उसके जस्ट पास में जो लाइन है उसको मैच करके रखना है। तो जो प्रोसेस है वो मैंने बता दी है, अब मैं कर और लेता हूँ।
डीसी भी प्रॉपर है और अभी जैसे कि आप देख सकते हैं टाइमिंग सही है। अभी आपको इसमें इतना मूवमेंट दिखेगा। उसको किल करने का सिंपल सा तरीका है कि जो टाइमिंग चेन एडजस्टर जहां पर लगने वाला है, एक बार वहां पर आप अपनी जो फिंगर है उसको पुश कर दें। बेसिकली हम पुश कर रहे हैं जो टाइमिंग चेन की साइड वाली गाइड है उसको, और उसके बाद जो टाइमिंग है उसको देख लें आप कि उसकी जो मार्किंग्स हैं वो सिलेंडर हेड का जो सरफेस है उसके पैरेलल है या नहीं। और अगर आपको लगे कि टाइमिंग बिल्कुल परफेक्ट है, टीडीसी भी है, जो डॉट है वो भी ऊपर की साइड है और जो होल्स हैं वो भी मैच कर रहे हैं, तब आप इसके जो बोल्ट्स हैं उनको लगा दें। और बोल्ट मैं इसको हाथ से होल्ड करके जो 8 मिलीमीटर का स्पैनर है, रिंग स्पैनर, इसकी हेल्प से कर सकता हूँ। उसके बाद और अब टेंशनर को लगाना है, लेकिन उससे पहले इसका जो 10 मिलीमीटर का बोल्ट जो कि हमने डिसमेंटलिंग के टाइम पे यूज किया था उसको रिमूव करना है। उसके बाद एक फ्लैट हेड स्क्रू ड्राइवर लेना है और इसमें फ्लैट हेड लगने की जगह होती है, वहां पर उसको लगा करके क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे और एक पॉइंट आएगा जहां पर ये लॉक हो जाएगा। तो उस पॉइंट पर जो स्क्रू ड्राइवर है उसको होल्ड रखते हुए बिल्कुल हल्के हाथ से रिलीज करेंगे, बिकॉज अगर थोड़ा सा भी इसमें आप अगर जर्क लगाने की कोशिश करेंगे या गलती से लग जाएगा तो ये होगा, बेसिकली जो टाइमिंग चेन एडजस्टर है वो रिलीज हो जाएगा। तो इसलिए थोड़ा केयरफुल रहना है। क्लॉकवाइज टाइट करना है, होल्ड करना है, हल्के हाथ से रिलीज करना है और कुछ इस तरीके से इसको इस पोजीशन में रखना है। और फिर लगाना है इसका गैस्केट। तो गैस्केट को अलाइन करना है इसके होल्स के साथ, इसको कुछ इस तरीके से इंसर्ट कर देंगे। और अब बारी आती है इसके दो 8 मिलीमीटर के बोल्ट्स हैं उनको लगाने की। तो जब टाइमिंग चेन एडजस्टर है वो एक्टिवेट नहीं हो तो टाइमिंग चेन है वो कुछ इस तरीके से लूज रहती है। उसके बाद जो एडजस्टर है उसको बैक इन एक्शन आने के लिए दो मेथड्स हैं, या तो आप इसको टैप कर दें और उस शॉक की वजह से ये एक्टिवेट हो जाएगा, जो कि मोस्ट ऑफ द केसेस में हो जाता है। बट अगर नहीं हो रहा है किसी भी रीजन की वजह से तो जो स्क्रू ड्राइवर है उसको आपको उसका जो स्लॉट है उसमें लगाना है और इसको थोड़ा सा एंटी क्लॉकवाइज ट्विस्ट कर दें एंड उसके बाद ये ऑटोमेटिकली इसका जो स्प्रिंग है उसकी वजह से ये जितनी इसकी डिजायर्ड टेंशन है वहां पर जाकर के ऑटोमेटिकली रुक जाएगा। अब जो टाइमिंग चेन है उसको एक बार फिर से चेक करा देता हूँ और अब जो टाइमिंग चेन है वो देख सकते हैं आप प्रॉपर्ली टाइट हो चुकी है। और उसके बाद इसकी जो ओरिंग है मेक श्योर वो इसकी प्लेस पर हो और फिर इसका जो 10 मिलीमीटर का बोल्ट है उसको फिर से लगाना चाहिए और जो डॉट है वो ऊपर की साइड होना चाहिए। और अभी इस कंडीशन में हम जो वाल्व क्लियरेंस है उसको एडजस्ट कर सकते हैं। उसके लिए हमें जो इनटेक है उसकी जो वाल्व क्लियरेंस है उसको 0.08 mm पर सेट करना है और जो एग्जॉस्ट है उसकी वाल्व क्लियरेंस को 0.12 mm यानी कि 0.12 mm पर सेट करना है। तो सबसे पहले जो इनटेक है उसकी जो क्लियरेंस है उसको सेट कर लेते हैं। तो सबसे पहले जो ये वाला नट है इसको थोड़ा सा लूज करेंगे, साथ ही साथ ये चीज देख लेंगे कि जो एडजस्टिंग स्क्रू है वो फ्रीली मूव हो रहा हो। उसके बाद फिलर गेज लेना है और उसको जो वाल्व स्टेम है और जो रॉकर का एडजस्टिंग स्क्रू है उन दोनों के बीच में कुछ इस तरीके से प्लेस करना है। और फिर जो ये स्क्रू है इसको हम क्लॉकवाइज टर्न करेंगे और चेक करते रहेंगे कि जो ड्रैग है वो कितना है। अभी जैसे कि थोड़ा सा ज्यादा ड्रैग है तो इसको थोड़ा सा इस साइड कर देंगे और अभी जो ड्रैग है वो सफिशिएंट है। ड्रैग होना चाहिए ना ज्यादा ना कम, मॉडरेट। और उसके बाद ये वाला जो एडजस्टिंग स्क्रू है इसको होल्ड रखते हुए जो नट है उसको टाइट करना है। अभी हैंड टाइट इसको मैंने कर दिया है और शाइन के केस में ये 10 मिलीमीटर का है तो कुछ इस तरीके से जो स्पैनर है उसको रखना है। और ये जो एडजस्टिंग स्क्रू है उसके बाद जो नट है उसको बस इतना टाइट रखना है। एक बार फिर से जो वाल्व क्लियरेंस है उसको चेक करेंगे, जो ड्रैग है वो सफिशिएंट है और वाल्व क्लियरेंस है वो सेट हो चुकी है। और इसी तरीके से जो एग्जॉस्ट की साइड का वाल्व है उसकी वाल्व क्लियरेंस है उसको एडजस्ट करना है, लेकिन उसको 0.12 mm के ऊपर सेट करना है, 0.12 mm। तो वो मैं कर लेता हूँ। उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप उसके मूव ऑन करते हैं। उसके बाद इनको इनकी जो प्लेसेस हैं वहां पर माउंट करना है और उसके बाद यहाँ पर एक डाउल लगानी है और उसके ऊपर लगेगी एक ओरिंग। और अब बारी आती है जो हेड कवर है उसको लगाने की। उसके बाद लगेगा इसका गैस्केट में ऑल द वे जो गैस्केट है उसको पुश करना है और जब आप ऐसा कर लगता है और इसको हमें कुछ इस तरीके से लग चुका है तो यहाँ पर दो वॉशर टाइप सील्स लगती हैं जिनमें अप लिखा हुआ है, वो डायरेक्शन ऊपर की साइड रहेगी। तो एक लगेगी यहाँ पर और जो सेकंड वन है वो यहाँ पर लगेगी। उसके बाद ये दो 10 मिलीमीटर के बोर्ड्स लगेंगे जो कि कुछ इस तरीके के दिखते हैं, इनको यहाँ पर प्लेस करना है और उसके बाद इनको टाइट कर देंगे।
उसके बाद बारी आती है इस वाली पाइप को इंस्टॉल करने की। तो इसके लिए सबसे पहले एक ओरिंग लगती है यहाँ पर, उसको लगाना है। उसके बाद इसका ये वाला सेक्शन है, इसको यहाँ पर अलाइन करना है और फिर एक 10 मिलीमीटर का बोल्ट यहाँ पर लगेगा, दूसरा यहाँ पर लगेगा, जो कि कुछ इस साइज के हैं। और इसी के साथ जो हमारा इंजन है वो हो चुका है कंप्लीटली रिबिल्ड। और बस इतना ही था इस वाली वीडियो के लिए। ऑलरेडी वीडियो काफी ज्यादा लंबी हो चुकी है तो ज्यादा टाइम नहीं लेता मैं आप लोगों का। बस अगर इतना ही बोलूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं यार, तो सपोर्ट कीजिए प्लीज, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि पर डे इसी तरह से BS6 के रिलेटेड इंक्वायरीज लेके आपके साथ मिलते रहें। चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कोई अच्छे से टॉपिक लेकर, तब तक